हिंदुस्तानी अरबपति मुकेश अंबानी बर्तानिया की हाई स्ट्रीट चेन बूट्स के लिए टेक ओवर बोली का मंसूबा बना रहे हैं। मुकेश अंबानी रिटेल टू एनर्जी ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेयर होल्डर और इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मुंबई में मुकीम रिलायंस अमेरिकी खरीद आउट फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ मुमकिना बोली पर काम कर रही है। इस साल के शुरू में वोलग्रीन बोट्स अलायंस ने बोट्स के कारोबार का जायजा लेने का ऐलान किया और मुबैना तौर पर कंपनी को फरोख्त करने के लिए पेश किया। इस मुआहिदे के तहत बोट्स को हिंदुस्तान, जनूब मशरकी एशिया और मशरकी वस्ता तक फैलने के साथ साथ बरतानिया में कारोबार में इजाफा होता नजर आएगा। मंसूबे के तहत रिलायंस और अपोलो बोट्स में हिस्से के मालिक होंगे। हालांकि ये वाज़ेह नहीं था कि आया वो कारोबार में बराबर के शराकतदार होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बोट्स, जिसकी बरतानिया में 2200 से ज़ायद फार्मेसीज और हेल्थ एंड ब्यूटी स्टोर्स है, की मालियत 6 बिलियन पाउंड तक हो सकती है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 27 अप्रैल बुध के रोज एक बार फिर से खबरदार करते हुए कहा, यूक्रेन में मगरबी ममालिक की मुदाखलत का बरकरफ्तार फौजी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। इनकी जानिब से ये धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब बुध के रोज ही रूस ने जनूबी यूक्रेन में एक मिसाइल हमले का दावा किया। रूसी अस्करी हुकाम के मुताबिक इस मिसाइल हमले में मगरबी ममालिक की जानिब से फराहम करदा हथियारों की एक बड़ी खेप को तबाह किया गया। रूसी सदर के बयान का इशारा बज़ाहिर नेटो इत्तेहाद की तरफ है। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की मदद करने वाले वो ममालिक जो यूक्रेन में इस कार्रवाई के दौरान किसी एक जानिब से मुदाखलत करते हैं और रूस के लिए नाकाबिले कबूल स्ट्रेटजी खतरात पैदा कर रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इसके रद्द अमल में हमारा जवाबी घुंसा बरकरफ्तार होगा। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में कानून साजों के साथ बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइलों और जौहरी हथियारों का वाज़ेह हवाला देते हुए कहा, हमारे पास इसके लिए ऐसे तमाम तर साजो सामान और आलात मौजूद हैं जिन पर हमारे अलावा कोई दूसरा फख्र नहीं कर सकता। पाकिस्तान की साबिक पीटीआई हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस की तैयारियां शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से साबिक हुकूमत की मुबैना आइन शिकनी पर रेफरेंस की तैयारी के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जा रही है। ज़राए का कहना है कि पीटीआई हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। रेफरेंस के लिए वजारत दाखिला व कानून में तैयारी शुरू कर दी गई है। ज़राए ने बताया कि सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा के खिलाफ रेफरेंस के लिए मवाद जमा किया जा रहा है। मुबैना आइन शिकनी से मुतल्लिक बयानात और असम्बलियों के रिकॉर्ड के हसूल पर काम शुरू कर दिया गया है। ख्याल रहे कि आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत से या दीगर गैर आइनी तरीके से दस्तूर की तनसीख करे, तखरीब करे या मुअत्तल करे या इल्तवा में रखे या इकदाम करे या तनसीख करने की साजिश करे या तखरीब करे या मुअत्तल या इल्तवा में रखे संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। बरतानिया में एक शख्स पर जनूब मशरकी लंदन में एक घर में एक ही खानदान के 4 अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है और इस इल्ज़ाम के बायस इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 28 साला शख्स ने पीर को जनूब मशरकी लंदन के घर में घुसकर 4 लोगों को चाकू के वार करके शदीद जख्मी कर दिया था। अहलकारों ने इन्हें पड़ोसियों की कॉल के बाद 1:40 पर डेलाफोर्ड रोड बरमिंडसी के घर में मुर्दा हालत में पाया। पीर के रोज होने वाले इस वाक़े में 3 ख़वातीन और एक मर्द जाँ बहक हुए थे। 28 साला जोशुआ जैक्स को बाद में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। मेट के माहिर जराइम यूनिट के सुराग रसा इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। रुशाम के रहायशी जोशुआ को इब्तदाई तौर पर हिरासत में लेने से पहले हस्पताल में ले जाया गया और इस पर और कत्ल के 4 इल्ज़ामात लगाए गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी कानून साजों के लिए इस मुआहिदे की मंजूरी देना नाजुक है, जिससे इनके बकौल यूक्रेन को अपने दिफा में मदद मिलेगी। इस तजवीज़ में $20 बिलियन से ज़्यादा की फौजी इमदाद, $8.5 बिलियन इक्तसादी इमदाद और $3 बिलियन। सदर जो बाइडेन ने जुमेरात को कहा, ये सस्ता नहीं है।
لیکن اگر ہم اسے ہونے دیتے ہیں تو جارحیت کا شکار ہونا زیادہ مہنگا پڑے گا۔ اگرچہ امریکہ پہلے ہی یوکرین کے لیے مدد کا اعلان کر چکا ہے، لیکن یہ تجاویز امداد میں ایک اہم اضافہ ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کے لیے امریکی فوجی مدد اب تک ہر ٹینک کے لیے 10 اینٹی ٹینک ہتھیاروں کے برابر ہے، جسے روس نے یوکرین میں تعینات کیا ہے۔ لیکن اپنی سخت بیان بازی کے باوجود انہوں نے کہا کہ امریکہ روس پر حملہ نہیں کر رہا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم یوکرین کی روسی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع میں مدد کر رہے ہیں۔ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، جو حالات ہیں ملک کے، روزگار بھی عوام کو انشاءاللہ، جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، کابینہ ہے، کولیشن پارٹیز ہیں، ان سب کی نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، تو روزگار بھی مل جائے گا، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور باقی بھی تمام چیزیں۔ لیکن جو یہ معاشرے کی تباہی ہے، اس کا نام اس پاک زمین پہ نہیں لوں گی کیونکہ میں اس زمین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے جو اس معاشرے کی تباہی کی ہے، جو یہ آج اس طرح کی بدتمیزی اور رویے، لیکن بہت سا ایسا معاشرے کا حصہ اور طبقہ موجود ہے اور اس سے زیادہ ہے جو کہ ابھی بھی تمام روایات، جو ہمارا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں، ان کی اہمیت کو جانتا ہے۔ تو لیکن یہ جو چیز ہے یہ وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ یہ بھی اسی ہمارے مثبت رویوں سے ٹھیک ہوگا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں کارکن آئے تھے ان میں بھی ایک جذبہ ہے، لیکن ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی مسجد نبوی کے احاطے میں، مکہ کے احاطے میں، مدینہ کے احاطے میں کسی قسم کی ایسی ان کو دیکھتے ہوئے بدتمیزی نہ کرے۔ یہی فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم میں۔